अभी तो केवल नमूना है, आगे और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। बधाई हो, बधाई हो, जय हो। महाराज जी इधर आ जाइए, महाराज जी जय हो। याद है बधाई हो। बधाई हो। सामने रवि सामने बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री भरत भैया की जय, श्री लखनलाल की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, चारों भैया की जय, श्री चक्रवर्ती सम्राट की जय, तीनों महारानी की। भगवान राम का थोड़ी देर सब लोग बैठ जाओ आराम से, फिर अभी कृष्ण जन्म में खूब लूटना। राम जन्म में इतना लूट लिया इतना बहुत है, कृष्ण जन्म में ज्यादा लूट लेना है ना। बैठ जाओ, पीछे के बैठो। भगवान श्री राम का अयोध्या में जन्म हुआ, अनेकों बाल लीलाएं किए। भगवान शिव आए हैं, आकर के दर्शन किए हैं, वाने को बाल लीलाएं किए, गुरुकुल गए हैं, विद्याध्ययन करके वापस लौट करके आए हैं। 64 दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त करके भगवान राम वापस अयोध्या में आए हैं और विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का को मार करके सिद्धाश्रम बक्सर में पहुंच करके यज्ञ का
यज्ञ को संपन्न कराया और स्वयं विश्वामित्र जी के साथ में अहिल्या का उद्धार करते हुए जनकपुरी में पहुंचे हैं, नगर दर्शन किया है, पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा है और फिर देखते ही देखते दोनों राम सीता के हो गए और सीता राम की हो गईं। अब तो धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। उस धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, सभी के देखते देखते धनुष को उठाया और धनुष को बीच में से खंडन कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोर। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन घोर कठोर। रव रविवाद सदिमाद कूतल शंकर गज डोल मही कोल कोर सुर असुर मुद कर काननी है सकल विकल विचार गोदंड खंड राम तुलसी जयाति बचन उदार। गोदंड खंड राम तुलसी जयाति बचन उदार। भगवान श्री राम ने धनुष का बीच में से खंडन किया है। प्रभु तो चाप खंड महिडारे देख लोग सब भय सुखारे। भगवान राम ने धनुष को बीच में से तोड़ करके जमीन पर फेंक दिया है। सीता जी आई है, वरमाला पहनाई है और फिर क्रोधावतार परशुराम भगवान आए हैं। लक्ष्मण जी का संवाद हुआ है। लक्ष्मण जी ने कुछ ही क्षणों में परशुराम जी को शांत किया है। परशुराम जी महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए हैं। इधर राम जी के लिए बारात बुलवाई गई है। बक्सर में बहुत बड़ा उत्सव होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और वैसे भी अगर ना भी जानते हो तो अगहन के पंचमी को बक्सर पहुंच जाना, विवाह उत्सव को आराम से देख लेना। अपने गुरु जी का ये आश्रम है, चिंता मत करना, सब चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। धूमधाम से बक्सर में विवाह उत्सव देखना। ठाकुर जी अंदर आ जाओ। अच्छा, राम जी का विवाह हुआ है, वापस अयोध्या में आए हैं। कैकेयी जी के वचना के अनुसार राम जी वनवास में गए हैं। दशरथ जी की मृत्यु हुई है, केवट संवाद हुआ है और फिर भरत जी आए हैं, राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे हैं। राम जी वापस नहीं लाए हैं, चरण पादुका राम जी की वापस भेजी गई हैं। और फिर राम जी पंचवटी में पहुंचे हैं, सुपर्णखा के नाक कान काटे गए हैं। लक्ष्मण जी के द्वारा रावण ने सीता का हरण किया है। भगवान राम विलाप करते हुए सबरी के पास पहुंचे हैं, सुग्रीव के पास में पहुंचे हैं। सुग्रीव पर कृपा करके समुद्र पर पुल बांध करके रावण को मार करके सीता जी को ला करके अयोध्या में आए हैं। और फिर शुभ दिन पर शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रथम तिलक किया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा। मुनि सब विप्रन आयसु दीन्हा। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव के नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आज वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रथम तिलक किया है। बस रामचरितमानस में इतनी ही कथा है राम कथा की। वाकई भागवत जी के अनुसार तो थोड़ी सी बड़ी है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह की भी कथा है, लेकिन समयाभाव के कारण हम केवल उसको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन बताया गया, निमि वंशी राज्य राजाओं का वर्णन बताया गया। इन्हीं के वंश में
श्री सीता जी प्रकट हुई हैं। बोलिए सीता महारानी के। जय हो। सीता जी का जन्म हुआ है। आगे परशुराम जी के जन्म की कथा आती है। इनके द्वारा है वंशी क्षत्रियों के संहार की कथा आती है। और फिर दुष्यंत इत्यादि राजाओं की कथा आकर के, रंतिदेव इत्यादि राजाओं की कथा आकर के, और फिर चंद्रवंश की कथाओं में ययाति इत्यादि की कथा को लेकर के सीधे हम लोग यदुवंश में पहुंचते हैं। भगवान से यदुवंश प्रकट हुआ है। जिस यदुवंश को धन्य करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है, उस यदुवंश में ही आज अनेकों राजा हो चुके हैं। भगवान ने विचार किया कि अब हमको कृष्णावतार धारण करना चाहिए। समय कम है लेकिन मंजिल अधिक दूर है। वैसे भी निर्धारित समय पहुंच चुका है। जो अपना निर्धारित समय है 2 से 7 का, पूरा 7 बज चुका है। लेकिन अभी कम से कम 4 घंटा और बैठना है। कौन कौन बैठेगा? भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। जरा बताओ कौन कौन रात के 12 बजे तक बैठना चाहेगा? भैया थोड़ा कैमरा घुमा दो, दिखा दो कौन कौन देखना चाहेगा। हाँ जरा अब उठाना हाथ। कौन कौन बैठना चाहेगा रात के 12 बजे तक? जय हो। हमारे वृंदावन के श्रोता तो सभी अच्छे हैं। हमको लगा था कि हमारे पटना के ही श्रोता टाइम बढ़वाते हैं, लेकिन ये तो वृंदावन के भी श्रोता ऐसे ही है। जय हो। आप लोग ऐसे ही उत्साह बढ़ाते रहो, हम भी ऐसे ही कथा सुनाते रहे। लेकिन जरा संगीत वालों से पूछ लो, ये लोग बैठेंगे? हाँ बैठोगे? अच्छा वीडियो वाले नहीं बैठेंगे। अच्छा सुनो, अब अपने काम की बात। वीडियो कैसेट बन रही है खास तौर पर अपने विद्यार्थी वर्ग के लिए, और वहां की यदि किसी को भी चाहिए हो तो संपर्क कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। करीब आपको 20-22 कैसेटें तक कथा इसमें पहुंच रही है डीवीडी में, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि 5-5 घंटे 6-6 घंटे कथा हो रही है, तो करीब 20-22 घंटे तक की कथा पहुंच रही है। यदि किसी को भी चाहिए हो तो 800 रुपए जमा करा दें, जिससे कि कैसेट आगे और बढ़ाई जा सके। अभी तो हमने केवल गिनती की कैसेटें बनवाई हैं, गिनती के सेट बनवाए हैं। बाकी यदि किसी को भी चाहिए हो तो 800 रुपए जमा कर सकता है और कैसेट प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसेट ज्यादा उपयोगी है कि मान लो अभी तो आप कथा सुन रहे हो, आगे आप लोग कथा सीख रहे हो, तो कथा सीखने के उद्देश्य से आप लोगों के लिए ये कैसेटें कुछ ज्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि हमारे ही पास में पढ़ रहे हो, इसलिए हमारे ही पास में पढ़ रहे हो, इसलिए आप लोगों की ही सुविधा के लिए इन कैसेटों को बनवाया जा रहा है, जिससे कि आप लोग पढ़ाई पूरी करने के बाद में भी घर पर बैठकर आराम से 2-4 बार कथा को सुने, समझें और आगे के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जिस किसी को भी चाहिए हो तो आकर के 800 रुपए जमा करवा सकता है, वो भी 17 तारीख से पहले, क्योंकि अगर 17 तारीख तक पैसे आ जाएंगे तो जितने पैसे आएंगे फिर उतने ही सेट हम वीडियो वाले से बनवा लेंगे। के स्टूडियो बहुत अच्छे हैं, थोड़ी प्रशंसा कर देते हैं, बहुत अच्छी कैसेट बना रहे हैं। और खास तौर पर किसी के परिचित के ही माध्यम से हमसे परिचय हुआ है, लेकिन पहली बार में ही परिचय अच्छा हो गया है। मोती झील पर रहते हैं, ये हमको भी नहीं मालूम कहां पर रहते हैं, केवल मोती झील मालूम है बस। जिस किसी को भी सेट चाहिए हो 17 तारीख से पहले पैसे जमा करा करके सेट ले सकते हैं। अब हम लोग सीधे भगवान श्री कृष्ण की कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा प्रेम से जय घोष और फिर सीधे कृष्ण जन्म। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अरे भाई वृंदावन की नाक क्यों कटा रहे हो?
वृंदावन में रहने वाले हो तो कम से कम कैसेट तो कम से कम जय घोष तो थोड़ा जोर से बोल दो। हाँ? बोले श्री वृंदावन वागे बिहारी लाल की राधा रानी की। श्री सुखदेव जी ने कहा भगवान ने मथुरा में जन्म लिया, गोकुल चले गए, ब्रज में रहे, बहुत सारी माखन चोरी इत्यादि लीलाओं को करके पुनः मथुरा में आकर के कंस का संहार करके और फिर द्वारिका चले गए। 16,108 विवाह किए, 125 वर्ष धराधाम पर रहे और अपने धाम को चले गए। हो गई कृष्ण कथा पूरी। हो जाओ, कथा पूरी हो गई भाई। मेरी नहीं, सुखदेव जी की है। सुखदेव जी ने संक्षेप से कृष्ण चरित्र लेकर के नवम स्कंध को विश्राम किया और फिर महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आपने मुझे चंद्रवंश सूर्यवंश के राजाओं का विस्तृत वर्णन सुनाया। बच्चे लोग सब मंच से नीचे हट जाएं। ए बच्चे लोग सब नीचे हट जाओ। गुरुदेव आपने मुझे चंद्रवंश सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन सुनाया है, लेकिन अब आप हमें भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाओ, जिस कृष्ण चरित्र सुनने के लिए हम सभी लोग इतने उत्साह से बैठे हुए हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। अब आप हमें भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन 4 दिन हो गए हैं, अभी तक तुमने कुछ भी खाया पिया नहीं है, कम से कम कुछ खा तो लो, थोड़ा सा जल तो पी लो। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव एक समय वो था जो कि प्यास के कारण मैंने एक संत का अपमान कर दिया था, उस समय प्यास मुझसे सहन नहीं हुई, और एक आज का दिन है जो कि अब मुझे भूख प्यास लग नहीं रही है, क्योंकि आपके द्वारा इस कथा अमृत को सुनकर के ही मुझे तृप्ति हो रही है। अब तो आप मुझे कथा ही सुनाओ। तब भगवान श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन कंस उग्रसेन का पुत्र है, वसुदेव सूरसेन के पुत्र हैं, वसुदेव और कंस में मित्रता है, कंस अत्याचारी है। कंस ने विचार किया कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दूं, कम से कम जीवन में एक बार तो कोई शुभ काम कर दूं, कन्यादान जैसा दान कोई नहीं हो सकता। इसलिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में निश्चित किया। धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह हुआ है, और फिर अनेक दिनों तक, यहाँ तक अनेक महीनों तक वसुदेव जी कंस के पास में रहे। एक दिन वसुदेव जी ने कंस से कहा, भैया बहुत समय हो गया है, अब मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। फिर तो कंस ने अनेकों प्रकार का दहेज दिया है। अपनी बहन से कंस इतना अधिक प्रेम करता था जो कि स्वयं रथ पर बैठ गया है, और उस रथ पर बैठ करके वसुदेव जी को छोड़ने जा ही रहा था। उसी समय देवताओं ने एक आकाशवाणी कर दी है। देवताओं ने कहा है, अरे मूर्ख कंस, पथि प्रहीणाम कंसम अभास्याहास शरीरवाक अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, उसी देवकी का 8वां लाल होगा तेरा काल है। जाता जिसको भेजने महानीच चांडाल, इसके अष्टम लाल से होगा तेरा काल। अरे मूर्ख कंस,
तू जिस देवकी के विवाह में इतना अधिक प्रसन्न हो रहा है ना, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु